तो आज लुफ़ा के बारे में जो है थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन से बात करेंगे इस हवाले से। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके क्लाइमेट, किस तरह की क्लाइमेट चाहिए होती है इस लुफ़ा को तोरी के लिए, जो हमारी किया तोरी के किस तरह की क्लाइमेट चाहिए? इसको आमतौर पे जी समर क्रॉप कहा जाता है या खरीफ की फसल कहा जाता है, खरीफ की सब्जियों में शुमार किया जाता है। ये वाइन वेजिटेबल है, यानी कि ये अपनी बेल बनाती है और बेल के साथ ऊपर चढ़ती है। इसके लिए आम तौर पे जो ओपन काश्तकार इसको करते हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जब रात का टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर जाना शुरू होता है, जो कि पंजाब में आमतौर पे 15 फरवरी के बाद से शुरू हो जाता है, कोहरा और फ्रॉस्ट ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त इसको काश्त किया जाता है। और इसकी दूसरी काश्त जो है वो आमतौर पे टनल फार्मिंग के अंदर की जाती है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब ये ड्रिलिंग थोड़ा सा दिखाते हैं, मेरा हाल चलते हैं ज़रा, दिखाते हैं ये ड्रिलिंग जो सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे पूरा आप लोगों ने। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा दिखाएं ज़रा। सर ये बताइए कि ये क्या पाकिस्तान में हमारी ओरिजिनेट है कि कहीं और मुल्क से पाकिस्तान में आई है? इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताइए इस तोरी की या तोरी के बारे में। अच्छा, निस्बतन इस सब्ज़ी को हार्डी और सख्त जान सब्ज़ी समझा जाता है, और ये ओरिजिनेट जो हुई थी, जो इसका बेसिक इंसेस्टर्स थे, वो इंडिया और पाकिस्तानी के सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही हुआ था। और तकरीबन कोई 15वीं सदी ईस्वी में, यानी कि 1500 के लगभग में इसकी काश्त जो थी वो डॉक्यूमेंट है कि मौजूद है, लोग इसको खाते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम हैं जो यहाँ पे, और जो मुख्तलिफ बाद में यूरोप में ये गई, बाद में बहुत सारे और मुल्कों में इस्तेमाल करना शुरू हुआ। तो यूरोप में इसको लूफ़ा के नाम से जाना जाता है, इसको रिच गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान में इसको काली तोरी और सब्ज़ तोरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। ऐसे इसका तो फूल भी बड़े अट्रैक्टिव है, आप देखें ना, ये जो इसके फूल हैं बड़े अच्छे। इसमें फूल जो हैं इसके नर मादे के हिसाब से होते हैं, किस तरह इसका फूलों का असर? जी बिल्कुल, ये आपको जो फूल नज़र आ रहा है जिसके साथ ऊपर इसके पोलन ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, ये नर फूल है। ये वाला सारे के सारे ये दिन में सुबह सुबह खिलते हैं और उसके बाद अपने पोलन ग्रेन्स बखेरने के बाद शाम को ये क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये ताज़ा खिले हुए फूल हैं। अच्छा, इसमें ये देखिएगा, जिस फूल के पीछे छोटी सी बारीक डंडी या मोटी डंडी लगी होगी, ये मादी फूल होगा, ये फीमेल फ्लावर है। आप पहचान देखिएगा, एक ही पौधे के ऊपर फीमेल फ्लावर होता है, उसी के ऊपर मेल फ्लावर होता है। बिल्कुल ऐसा है जी, एक ही पौधे के ऊपर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों मौजूद होते हैं। ये आपके सामने नर फूल है, ये मेल फ्लावर है, और ये जो है इसके ऊपर फीमेल फ्लावर। जब ये आपस में पोलिनेट करते हैं एक दूसरे को, तो उसके बाद ये फल बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब इसमें अगली जो हम बात करेंगे, इसकी पर एकड़ सीड की क्या रेशो होती है, कितना बीज लगता है 1 एकड़ में इसका? आमतौर पे जो इस तरीके काश्त के अंदर लगाया जाता है, वो 700 ग्राम बीज जो है वो 1 एकड़ में काश्त किया जाता है। और अगर हम इसके पटड़े चौड़े रख के करते हैं, यानी कि कम फासला ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसमें हमारे नंबर ऑफ सीड जो है वो 500 ग्राम पे भी चला जाता है, यानी कि कम हो जाता है। लेकिन इसमें जो कि हमने हाई डेंसिटी क्रॉप लेनी है और हमारे पटड़े का साइज छोटा होता है, तो इसलिए हमें 700 ग्राम इसमें बीज लगाना पड़ता है, जो कि बड़ा कम कीमत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सस्ती फसल के अंदर इसको शुमार किया जाता है। इसका पर एकड़ सीड कितने का आएगा फिर इसका? राउंड अबाउट जिस वक्त जो मुख्तलिफ हाइब्रिड सीड कंपनियां मार्केट कर रही हैं पाकिस्तान में, वो तकरीबन 8,000 रुपये से लेके 12,000 रुपये के दरमियान में 1 एकड़ का बीज आता है। और जो देसी बीज है वो तकरीबन 4,000 रुपये से 5,000 रुपये का 1 एकड़ का बीज है। ये जो बांस और जो नेट लगाया जाता है, ये कितना खर्चे वाला काम है? ये बांस 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है इसका? जी बिल्कुल, मैं आपको उसकी रनिंग फुट बता देता हूँ जी। 1 एकड़ में जो बांस लगाए जाते हैं वो तकरीबन हमारे पास 5,000 फुट बांस लगाया जाता है रनिंग फुट में। ठीक है। तो 5,000 फुट अगर आपको 20 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए का हो गया। तो 1 लाख रुपए का बांस लग जाता है। और ये जो नेट इसके अंदर लगाते हैं, ये नेट इसके अंदर जो लगते हैं वो तकरीबन को 15 से 18,000 रुपए के नेट लगते हैं। टोटल खर्चा मिला के बीज समेत हर चीज़ समेत जो है वो तकरीबन 2 लाख रुपए का आ जाता है। तो ये जो नेट है, ये हमारे बहुत से फार्मर को क्या पता चलेगा कहाँ से मिलता है? कंपनी है जो इसको देती है? इस वक्त जी पाकिस्तान में 3-4 जगहों पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, हतार में भी हो रही है, और चाइना से इंपोर्ट भी किया जा रहा है। वो तमाम सीड के डीलर्स जिनके पास अच्छे बीज मौजूद होते हैं, उनके पास से इसका क्रॉप नेट भी आपको मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब साहिब साहब आते हैं इसकी जो है पर एकड़ प्रोडक्शन के ऊपर। जी, आपने खर्चे की बात की। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बांस और नेट लगाया जाता है, जैसे हमने टनल उतारना है इसका, फरवरी की जो इसमें उतरना है, तो ये उस टाइम में लगा दिया जाता है इसका नेट और ये बांस वगैरह सारे? जी बिल्कुल, जैसे ही क्रॉप जो है वो कोरे से बाहर निकल रही है, टनल से बाहर निकल रही है, तो हम इसका फौरी तौर पे वहाँ पे क्रॉप नेट भी लगा देते हैं, और साथ ही बैम्बू लगा के इसको साथ क्लाइंबिंग पे ले चलते हैं, ताकि उस वक्त इसको ट्रेन करना या इसकी ट्रेलिसिस करनी शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक है।
और अब इसके पानी की रिक्वायरमेंट बता दें थोड़ी सी, कब कब कैसे कैसे लगना है? सर्दियों में जी 15 दिन के बाद। ठीक है, ये मैं वो कहता हूँ जो सीधा स्टार्ट में जब आते हैं, जो जिम्मेदार वाले तरीके से बताने ठीक है, लगा हूँ। ठीक है। हम इसकी पर लीटर या डेल्टा ऑफ वाटर की बात नहीं अभी करेंगे। आम जिम्मेदार जैसा पूछता है कि इसको 15 दिन के बाद सर्दियों में पानी चाहिए होता है। बाज़ औक़ात बहुत सर्दी में 18 से 20 दिन भी ये बड़े आराम से गुजार लेता है। ठीक है। लेकिन गर्मियों के अंदर जो है वो इसको हर हफ्ते में एक इरीगेशन चाहिए होती है, एक पानी चाहिए होता है। तो स्प्रे के ऊपर थोड़ा बताएं कि इसकी बीमारियां कोई ऐसी जो फार्मर को पता होना चाहिए कि जिसकी वो टाइमली उसके ऊपर वो ओवरकम कर ले, कौन सी बीमारी इसको आती है? इसको जी सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना इसके फल को, वो तो आता है फ्रूट फ्लाई से, वो डंग कर देती है। ठीक है। उसका प्रॉब्लम आते हैं। इसके पत्तों के ऊपर जो भी आपको नजर आ रहा है लीफ माइनर का कीड़े का बड़ा अटैक है इसके ऊपर, वो इसको बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसके अलावा इसको रस चूसने वाले कीड़े जो कि एफिड, जेसिड, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई वगैरह होते हैं, वो इसको परेशान करते हैं। लेकिन ये इतनी सख्त जान है कि इसको आम फसलों के मुकाबले में इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। आप इसको स्प्रे 15 दिन में या 10 दिन में एक दफ़ा भी कर देंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। समझ सख्त जान फसल है, सख्त जान फसल। कौन सी वैरायटी जो फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि ये लगानी चाहिए इसमें? तो देखिए इसमें बहुत सारी कंपनियों के हाइब्रिड्स आए हुए हैं। अच्छा। सारे ही हाइब्रिड्स बड़े अच्छे हैं। ICI का हाइब्रिड जो है वो, ये जो ICI का हाइब्रिड लगा हुआ है और ये मुख्तलिफ नंबरों में आ रहे हैं, तो आप कोई सा भी अपने इलाके के हिसाब से जो है वो इसको अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। बीज जो है सिंजेंटा के पास भी मौजूद है, मल्टीनेशनल्स हैं, और हमारे लोकल इम्पोर्टर जो हैं वो बहुत सारे मुल्कों से मंगवा के गुजरांवाला में इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो 10 कंपनियां हैं जिनके पास मुख्तलिफ बीज मौजूद हैं। ठीक। बीज लेने के लिए आप ग्रीन सर्कल के माहिरीन से रब्ता करके अपने इलाके के हिसाब से अच्छी तोरी का बीज जो है उनसे कर सकते हैं। सर साहब, इसकी न्यूट्रिशन के हवाले से बड़ा एक आता है कि ये पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशनल सब्ज़ी समझी जाती है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि इसको मुमताज़ करती है बाकी सब्जियों से? लेकिन इसमें थायमीन पाए जाते हैं जो कि बंदे को स्मार्टनेस की तरफ लेके जाते हैं, डिजीज़ फाइटिंग की तरफ लेके जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी मिकदार में हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो आपकी स्किन को जो है वो हरा भरा रखते हैं और आपको नौजवान रखते हैं, रिंकल फ्री रखते हैं। तो वो तमाम ख़वातीन जो हैं जो एज में उस तरफ जा रही हैं, जब उनके रिंकल्स या चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू होती हैं, तो उनके लिए इसको खाना बड़ा फ़ायदेमंद है। उनका कलर कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता है, उनकी रंगत बेहतर होती है, और सबसे बड़ी बात है कि झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके बाद जी मैं तो ये समझता हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा घर में ये ज़रूर पकानी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो बड़ी न्यूट्रिशनल वेजिटेबल है। तो ये आप क्या ख्याल है कि ये हमारी बड़ी कॉमन यूज़ होती है यहाँ पे, जिस तरह जितनी इसकी इफादियत है यहाँ पे? असल में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रवाज है कि जिस सब्ज़ी की जब तक गोरा तारीफ़ ना करें उसको खाया नहीं जाता। जैसे कि गोरा जो है वो एवोकाडो की बड़ी तारीफ़ करता है कि एवोकाडो खाने से, चूँकि उनके मुल्क में उगता था, उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि इसके अंदर पोटैश बड़ा है दिल के मर्ज़ के लिए। इसके अंदर उसके इक्विवेलेंट पोटैश मौजूद है, 12% पोटैश मौजूद है, आपको सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा पकाना शुरू करेंगे तो आपका दिल धड़कता रहेगा। तो आप देखिए कितने इसके फ़ायदे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, थायमीन्स भी हैं, विटामिन B5 भी इसके अंदर मौजूद है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक सस्ती तरीन सब्ज़ी के अंदर मौजूद हैं, और इसको खाने से, इसको इस्तेमाल करने से आप सदा जवान भी रह सकते हैं। बेहतरीन, बहुत आला साहिब साहब, ये तो बेहतरीन बात आपने बताई है कि देखें हमारी पास चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी लो कॉस्ट होती हैं, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बहुत जो है ना, उसकी जो कॉस्ट से ज़्यादा बड़ी उसकी सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है कि जी आपको नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो कोई गोरे ही बताया कि अच्छे कवाल हैं, अदरवाइज़ वो फैसलाबाद में लसूड़ी शाह में बैठ के गाने गाते रहते। हमें अपनी चीज़ों को खुद संवारना है, देखना है, तख्लीक करना है और उसको शोहरत की तरफ लेके चलना है। बेहतरीन। साहब साहब, एट द एंड आप इसकी जो कामयाब फार्मिंग के जो राज हैं, जैसे आप बताते होते हैं कि ये काम है, स्टेप 1 के कर लें, 2, 3, 5, तो जो ये तोरी है इसकी कामयाब फार्मिंग के बारे में? इसकी कामयाब फार्मिंग के पीछे जी 2-3 गुर हैं। एक तो इसको पोटैश की और पोटाशियम खाद SOP सल्फेट ऑफ पोटाश और बोरिक एसिड, इन दोनों की बड़ी ज़रूरत होती है, तलब होती है। इसकी फसल को जितना डालेंगे उतना ही फल इसके साथ जो है वो ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो सबसे अहम है इस फसल के अंदर पैदावार लेने के लिए, कि वो आपको कीड़े और बीमारियों का इल्म होना चाहिए, और वो कीड़े और बीमारियां जो हैं वो आपको हर सूरत के अंदर जो है वो 2 दिन के अंदर उसका इलाज करना है। और टाइमिंग कितना किरदार अदा करती है? वक्त पे लगाना, वक्त पे लगाना जो सबसे अहम जो है इस चीज़ के अंदर किरदार अदा करता है कि वो आपको अच्छी प्राइस लेने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितने अच्छे वक्त पे लगाएंगे, मंडी के अंदर अच्छे वक्त पे आएगी, अर्ली क्रॉप होगी, उतना ही आपको जो है इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक। बेस्ट मैनेजमेंट इसमें आप इसको रिकमेंड कर रहे हैं वर्टिकल?
वर्टिकल के अंदर जो है आपकी पैदावार जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा मशवरा किसान भाइयों को यही है, इसको वर्टिकल लगाएं, इसको लटका के लगाएं, इसको डोरी पे, रस्सी पे और बांस के साथ लटका के लगाया जाए। बेहतरीन।